बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, हमने आपको कल भी बता दिया था कि क्योंकि पार्लियामान से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल हुक्मरान जमात कसरत राय से मंजूर करवाने में कामयाब हो गई है। इसके बाद मखसूस नशिस्तों का वो फैसला जो कि तहरीक इंसाफ के हक़ में आया था वो ख़तरे में पड़ जाएगा। ये इंकशाफ हमने कल किया था। तो आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इलेक्शन तरमीमी एक्ट बिल को चैलेंज करने के लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें ये बात वाज़ेह हो चुकी है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी खुद कहना शुरू कर दिया है कि हुक्मरान जमात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने से रोकने के लिए ये कानून साजी की है, उजलत में कानून साजी की है, जिसका वाहिद मकसद यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना मिल सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जब ये वाज़ेह हो चुका है कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी, है और रहेगी, तो फिर मखसूस नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ बनता है। लेकिन हम आपको ये बता दें, कल भी हमने आपको बताया था कि इस इलेक्शन तरमीमी एक्ट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकेंगी, क्योंकि इसमें जो शिक्के हैं उसमें ये वाज़ेह कर दिया गया है कि जो जमात मुकर्ररा तारीख़ तक अपनी फहरिस्त मखसूस नशिस्तों की जमा नहीं करवा सकेगी या करवाएगी, उसके बाद उसको वो मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल सकेंगी। और जो एक मरतबा जिस जमात से रुकन अपनी वफ़ादारी का सर्टिफिकेट जमा करवा देगा, उस सर्टिफिकेट को भी बदला नहीं जा सकेगा। तो हमने कल भी ये बात वाज़ेह कर दी थी, अभी हम ये बात वाज़ेह कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी को देखते हुए आज ही इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आपको याद होगा हमने ये बात कल भी कही थी कि अब चूँकि ये तरमीम पास हो चुकी है, बिल पास हो चुका है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ही रास्ता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे, इस तरमीम के ख़िलाफ़ जो है इसको चैलेंज करे। क्योंकि देखें, कानून साजी करने का इख्तियार पार्लियामान को है, पार्लियामान को कानून साजी करने से कोई भी रोक नहीं सकता। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आइन की तशरीह करने का इख्तियार है, जिसमें वो आज़ाद हैं, वो कर सकते हैं। अब हमने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहे हैं, अब तहरीक इंसाफ के पास एक ही ऑप्शन है कि वो आइनी कानूनी रास्ता इख्तियार करे, आइनी कानूनी जंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़े। दूसरी खबर ये है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान और हुक्मरान जमात के दरमियान जो जमात इस्लामी पाकिस्तान ने फैज़ाबाद रावलपिंडी के मकाम पर जो धरना दे रखा है, उसको लेकर के मुज़ाकरात भी जारी हैं। लेकिन जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफ़िज़ नईम रहमान साहब ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो जमात के धरनों का सिलसिला मुल्क भर में भी फैल सकता है, मुल्क भर की अहम शाहराहों पर भी फैल सकता है। जमात के अहम रहनुमा अमीरुल अज़ीम साहब का ये कहना है कि जमात सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने पर भी गौर कर सकती है। उनके कहने का मकसद यही था कि हमारी ये तहरीक, हमारी ये जद्दोजहद हमारी अपनी ज़ात के लिए नहीं है, ये इस तहरीक का मकसद अवाम के हकूक़ की जंग लड़ना है। हमारा मकसद ये है कि महंगे बिजली के बिलों से अवाम की जान छुड़ाई जाए, महंगाई को नीचे लाया जाए, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ डालने की बजाय अशराफिया पर इसका बोझ डाला जाए। जिन लोगों को बिला वजह की मुफ्त की सहूलियात दी जा रही हैं, वो उनसे छीन करके गरीब तबकात को वो सहूलियात में सब्सिडी मुंतकिल की जाए। उनका ये कहना था कि इसी तरह से अशिया सर्फ और अशिया खुर्द व नोश की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में नुमाया कमी की जाए। जमात का ये मकसद है कि आम आदमी को सुख का सांस मिले। जमात इस मकसद के लिए जिस हद तक जाना भी उसको जाना पड़ा वो जाएगी, लेकिन अवाम के हकूक़ पर जमात समझौता नहीं करेगी। हम आपको ये भी बता दें, 11 अगस्त को जमात इस्लामी जो है अब लाहौर में भी वज़ीर आला हाउस के बाहर एक एहतजाजी धरना देगी। इसी तरह से हमने आपको पहले ही बताया कि कराची के गवर्नर हाउस के बाहर भी जमात इस्लामी का धरना कराची का जारी है। इसी तरह से इसका जो है वो इसके तादाद में इजाफ़ा रोज़ ब रोज़ होता चला जाएगा, क्योंकि जमात का ऐलान है
تو اس سلسلے کو وہ بتدریج بڑھائیں گے اور تب تک اس سلسلے کو جاری رکھیں گے جب تک حکومت جو ہے جماعت کے مطالبات کو تسلیم کرنے کا حکم نہیں دے دیتی ہے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین، آئندہ بھی جو بھی تازہ ترین صورتحال ہوگی اس کے بارے میں ہم آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔